प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, ख़ासतौर पे दुबई एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। आने वाले इलेक्शंस के हवाले से ज़रा भी सबसे पहला जो तरजीह है वो निगरान सेटअप है। निगरान सेटअप चारों सूबों में आएगा। पंजाब में तो खैर KP में भी है, बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से। तो और उसके बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म, उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा ज़बरदस्त इनपुट है इस पूरे अमल में। और अब देखना यह है कि ये जो जोड़ तोड़ चल रहा है, पंजाब सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है पंजाब में। और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है। और अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 141 में से अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं। सिंध की जो सीट्स हैं वो आलमोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर यहाँ पे मजबूत है और नंबर्स अच्छे आ जाएंगे। कराची डिवीज़न की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक कामयाबी हासिल कर लेगी, नंबर्स बेहतर होंगे। KP में और वहाँ पे मुकाबला होगा और वहाँ से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नंबर्स मिल सकते हैं। बलूचिस्तान किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं, वहाँ की जो जमातें हैं वो कंफर्ट हैं जरदारी साहब के साथ, उनकी जो मुफाहमत की सियासत है। इस अमल को देखना है कि क्या जो ये मुफाहमत वाली सियासत है ये कहाँ तक चलती है और इसका कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पंजाब में चूँकि असल मुकाबला पंजाब है और पंजाब के जो नंबर्स हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, चूँकि जहांगीर तरीन साहब के पास भी इलेक्टेबल्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है और जिस तरह की एक हवा चल रही है, माहौल बन रहा है, जरदारी साहब की जो सियासत है उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जो अभी हालिया दिनों में मामला जिस तरफ जा रहे हैं, दुबई के अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं, इन मुलाकातों से बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये बराह रास्त इसका फ़ायदा जो है वो विन विन पोजीशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से सरप्राइज़ देने में कामयाब होगी। अगर अच्छे नंबर निकाले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत बनाने और ज़ाहिर अगर जो इत्तेहाद होगा इलेक्शंस का और ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, उनकी जो पार्टी है, उसका किरदार भी बड़ा अहम होगा और उनका झुकाव देखना होगा कि वो किस तरफ है। आप पिछले इलेक्शंस में भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अच्छी खासी सीट्स मिल गई थी, बल्कि अक्सरियत थी। बाद में जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए थे, इलेक्टेबल्स जो जीते थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, जिसकी वजह से वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए थे। इस दफ़ा चूँकि पंजाब में काफ़ी हद तक डिवाइड होगा, नंबर्स जो हैं वो किसी एक पार्टी के पास वाज़ेह नहीं हो सकते। अब तक की जो सूरत हाल है, ज़ाहिर जो वक्त गुजरेगा, अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज है। अब माहौल क्या बनता है, मोमेंटम किस तरह जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस प्लेटफॉर्म से और कैसे इलेक्शन में जाएगी, उनका वोट बैंक बरकरार रहता है या नहीं रहता। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है वो कितना डेंट डालेगी और उसका वो नुकसान किस पार्टी का करेगी, ये बड़ा दिलचस्प अमल है। मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान होगा या फ़ायदा, और क्या मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ है, यानी उनकी जो पार्टी है उसके साथ इत्तेहाद करेगी, ये भी एक दिलचस्प अमल होगा। और ये सारे इत्तेहाद बनेंगे और अगर इस तरह के इत्तेहाद के साथ आगे बढ़े तो क्या इसका नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून को होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रुप होगा वो किस हद तक रहता है, वो और उनके जो जज्बात हैं। माजी में जो इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में तो काफ़ी सपोर्ट मिली, लेकिन अब 9 मई के बाद की जो सूरत हाल है वो यकसर बदल गई है। लेकिन क्या वोटर वोट डालेगा और वो वोट कन्वर्ट कर सकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार होंगे उनकी जीत के लिए। बहुत सारे लोग ज़ाहिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जा चुके हैं। तो इस पूरे अमल में ज़ाहिर इस वक्त जो बेहतरीन पोजीशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और जरदारी साहब इसी अमल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी कोशिश भी है कि
कि किसी तरह पंजाब में नंबर्स बेहतर हों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंध में तो ऑलरेडी मजबूत है, पंजाब में उनको अगर अच्छे नंबर्स मिल जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार लाने में भी कामयाब हो सकती है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर निसार अहमद खोड़ो, वो सिंध के प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। खोड़ साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। तो खोड़ साहब आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी खोड़ साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? एको हो रहा है बहुत आवाज निसार अहमद खोड़ साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हम कोशिश करेंगे खोड़ साहब से रब्ता दोबारा करें, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि हालिया जो दुबई की मुलाकातें हैं उन मुलाकातों के बाद। जी खोड़ साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, अभी सुन पा रहा हूँ। जी निसार में खोड़ साहब बताइएगा, एक तो दुबई में ज़रा मुलाकातें जारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये खासियत रही है, माजी में भी हमने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या मफामत की सियासत हो, उसके बाद हमने देखा जरदारी साहब लेकर चले तमाम मामलात और आज 2008 से लेकर 2023 तक जमहूरियत जैसी भी है चलती हुई नज़र आ रही है, माहौल बना हुआ है। अब देख रहे हैं कि अब इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे और माहौल उस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अब कुछ खबरें आ रही हैं जो वहाँ पे दुबई में मुलाकात हुई है, सीट एडजस्टमेंट करेगी मुस्लिम लीग नून के साथ या सीट टू सीट जाएगी या कोई इंतखाबी इत्तेहाद बनेगा या अपने ही निशान से आप पंजाब की सियासत में हिस्सा लेंगे? देखें, अभी तक हम किसी इलेक्शन अलायंस में नहीं हैं जी, और हमने कहा हुआ है कि हम अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही लड़ मुलाकातें सियासत का हिस्सा होती हैं। हम पीडीएम की हुकूमत में उनके पार्टनर हैं और इस लिहाज से पीएमएलएन के साथ अगर मुलाकातें हैं तो वो बेहतर माहौल बनाने के लिए हो सकती हैं और वो बेहतर माहौल पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बेहतर चीज है जी, जिसके लिए आपने खुद ही कहा कि हमारी मुखालफत की सियासत कुछ काम कर जाती है और अच्छा काम कर जाती है। तो मुलाकातों का सिलसिला तो रहता ही रहता है। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन कहने को तो मैं समझता हूँ 12-13 अगस्त को असेंबली का टर्म पूरा हो रहा है जी बिल्कुल, और टर्म पूरा होने के बाद इलेक्शन ही होने हैं। ठीक है जी, अभी इलेक्शन में अभी 2-3 महीने अगर केयरटेकर हुकूमत के भी बांध लो तो 2-3 महीने तो वही हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, तो सियासी पार्टियों को काम करने का मौका मिलता है। हम अपने अपने काम से लगे हुए हैं, अगर हमारे साथ कुछ साथी मिल रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, उनके साथ भी मिल जाए तो हमें कोई एतराज थोड़ी है। बिल्कुल ठीक। आपको एतराज़ नहीं है निसार अहमद खोड़ साहब, लेकिन उनको थोड़ा सा एतराज़ है कि पंजाब में चूँकि आप सिंध तो बड़ा ज़बरदस्त आपके पास ऑलरेडी सिंध में तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह की कोई कमी पेशी होगी आपकी सीट्स में, बल्कि आप ज़्यादा ही निकालेंगे जो माहौल है। पंजाब में जनूबी पंजाब आपके पास अच्छे नंबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, सेंट्रल पंजाब की तरफ भी पेशकदमी है। तो मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब की लीडरशिप है या सेकंड टियर लीडरशिप जिसको हम कहते हैं, वो बड़े गिले शिकवे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इंटरफेयर कर रही है पंजाब की सियासत में और इस तरह ज़रा टॉप लीडरशिप तो मुलाकातें कर ही रही है, तो ये अभी नाला नज़र आ रहे हैं। तो इस आप नहीं समझते कि ज़रा सियासी आपका हक है, आप लाहौर में से बुनियाद रखी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो आप लाहौर में सियासत कर सकते हैं, आप बलूचिस्तान में कोयटा में जाके कर सकते हैं, पेशावर में केपी जीबी एजेके, अब तो हर जगह सियासत आपका हक है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि हमारा हक नहीं है? और वो नाराज हो रहे हैं ना आपके इत्तेहादी जो नॉन लीग वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, बात सुने जी, 2002 की इलेक्शन आकर ले लें जी जी, तो हमारे पास 95 एमपीएस थे जी जी, 2002 में पंजाब में। 2008 में भी हम काफी सारे थे, मे बी 90 थे या कितने थे, लेकिन थे हम। 13 में हम नहीं रहे, 18 में हम नहीं रहे, लेकिन 2008 तक हमारी पंजाब में काफी साइजेबल नंबर आते थे। जी बिल्कुल, और 93 में भी हम काफी थे। 93 में भी हम हुकूमत बनाई थी हमने मिलकर, हामिद नासिर चट्टा साहब की पार्टी के साथ मिलकर। तो हम
पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सारे मुल्क की पार्टी कहलाती है और हमें हर जगह काम करने का हक है, सियासी पार्टियों को काम करने का हक है। तो मैं बैठ के ये कहूं कि मरियम नवाज साहिबा बलूचिस्तान क्यों जा रही हैं, मैं क्यों कहूं ऐसा? मैं नहीं कहूंगा, उनको भी पूरा हक है घूमने का, हमें भी पूरा घूमने का हक है। तो मैं समझता हूँ कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, लीडरशिप की तरफ से भी कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, न हमारे पास कोई नाराजगी है। ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। आप ज़रा बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आप समझते भी इन चीज़ों को। दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था जियाला मेयर होगा, हमने देखा कराची की मेयरशिप आपको मिली। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म भी जियाला ही होगा, चेयरमैन बिलावल साहब ही होंगे। माहौल बन रहा है, आपको लगता है इंशाल्लाह चेयरमैन साहब ही आ रहे हैं वज़ीर आज़म? हम पीपुल्स पार्टी वाले क्यों नहीं कहें कि जियाला वज़ीर आज़म होगा? बिल्कुल क्यों ना कहें। हम अगर अवाम में मकबूलियत हासिल कर लेते हैं, अवाम हम पर एतमाद का वोट देता है, हमारे नंबर काफी आ जाते हैं असेंबली में, तो हमारा क्यों नहीं हक है कि जी हम कहें कि जी जियाला ही वज़ीर आज़म होगा। हमने पाकिस्तान में तजुर्बा करके देखा था, 2008 से 2013 की हुकूमत हमारी थी और हमने काम किया था, हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की थी, हमने माहौल को बेहतर रखा था, हमने 5 साल पूरे करके दिखाए। पहली दफा हमने पूरे करके दिखाए। 5 साल की असेंबली 5 साल चल सकती है। तो हमारा जो तजुर्बा है 2008 से 2013 का, लोग उसको याद करते हैं। उस दौर में काफी कुछ अवाम के लिए हुआ। बेनजीर इनकम भुट्टो सर प्रोग्राम 2008 से 2013 का हुआ जी। हमारी तवज्जो थी हमारे साथ डेवलपमेंट की। ईरान की गैस पाइपलाइन उसी वक्त हुआ था, सी पैक उस वक्त शुरू हुआ था। 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, ये कोई हमने कम काम तो नहीं किया था। 2008 से 2013 तक का तजुर्बा पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा था। तो ये जो कुछ भी है, तो इसलिए हम संजीदा सियासी पार्टी हैं, हमने पहले भी हुकूमतें की हैं और आइंदा भी हुकूमत करके और अवाम की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल, अवाम की खिदमत कर सकते हैं और होना भी चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं। 2008 से 13 के दरमियान बहुत सारे काम हुए। वो अलग बात है कि उनको उन कामों को उस तरह पजीराई नहीं मिली, और बाद में जैसा खोड़ साहब भी बता रहे हैं 2008 से 13 और 13 में के इलेक्शंस में क्या हुआ, वो भी एक अलग दास्तान है। अगले किसी प्रोग्राम में उस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी 2 बड़ी जमातों का रास्ता रोका गया। तो बहुत शुक्रिया निसार अहमद खोड़ा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। खोड़ा साहब बता रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनपुट रहा इस पूरे माहौल में, और 2023 के जो इलेक्शंस हैं उसके लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माहौल बना चुकी है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छे नंबर्स लाने में कामयाब होती है, और पंजाब से अगर नंबर्स मिल गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगी अपना प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।